8 तरीकों से आप वुड का यूज कर सकते हैं और 8 तरीके ये है। उसके बाद ये सारे आपको इन सारी चीज एक ही वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहे क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही बड़ा टॉपिक कवर होने वाला है। तो सबसे पहले हम वुड के बारे में जानते हैं। वुड का पहला यूज है गा गे गी। गा गे गी, पहले तो आप ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं विल का ही पास्ट फॉर्म वुड होता है। ये तो आप जानते हैं कि विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। तो विल का यूज हम किस तरह के सेंटेंस में करते थे? गा गे गी में तो हम विल का यूज करते हैं ना, तो फिर वुड का यूज हम गा गे गी में कैसे करेंगे? कैसे पहचानेंगे कि विल का यूज करना है, कैसे पहचानेंगे कि वुड का यूज करना है? तो देखिए, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइए। आप भले वीडियो ना देखें, अगर आप कोई दूसरे काम कर रहे हैं तो आप दूसरा काम कर सकते हैं, बस मेरी बातों को आपको ध्यान से सुनना है। मैं इतनी आसान भाषा में आपको बताऊंगी कि आपको बिना वीडियो देखे ही आपको सब समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आपको सुनने की जरूरत है। आप बस कान खोलकर मेरी बातों को सुनते रहिए, आपको सब समझ आ जाएगा। तो वर्ड का पहला यूज है गा गे गी वाले सेंटेंसेस में हम वर्ड का यूज करेंगे। कैसे पहचानेंगे कि विल का यूज करना है या वर्ड का यूज करना है? विल का यूज तो आप जानते हैं कि कैसे सेंटेंसेस में करते हैं, वह जाएगा, वह आएगा, वह खेलेगी, ऐसा सेंटेंस आता है तो हम उसमें विल का यूज करते हैं। लेकिन वर्ड का यूज हम करेंगे, जैसे आप कोई सेंटेंस पास्ट में कह रहे हैं कि वह फ्यूचर में वो करेगा, मतलब फ्यूचर इन पास्ट की बात करें। जैसे आप एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसने कहा वह बाजार से कुछ खरीदेगी, मतलब उसने पास्ट में कहा कि वह बाजार से कुछ खरीदेगी। मान लीजिए आपकी मम्मी बाहर गई है, आपकी मम्मी बोलेगी मैं बाजार से तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाऊंगी। अब आपका भाई पूछा कि मम्मी कहाँ गई है, आपने कहा कि मम्मी बाजार गई है। मम्मी ने कहा कि वह बाजार से कुछ खरीदेगी, मतलब मम्मी तो आपसे पास्ट में बोली कि वो कुछ खरीदेगी। तो वही बात, जब आप पास्ट में कोई बात फ्यूचर के लिए करें, गागेगी लास्ट में आ रहा ना, खरीदेगी, तो उसने कहा कि वह बाजार से खरीदेगी। सी सैड, उसने कहा सी सैड दैट, कि वह बाजार से कुछ खरीदेगी। सी वुड बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट, सी वुड बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट, वह बाजार से कुछ खरीदेगी। तो विल का यूज तो आप फ्यूचर के लिए करते हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन जब आप फ्यूचर इन पास्ट की बात करें, पास्ट में कोई बात आपने कही फ्यूचर के लिए, तो उसमें आपको वर्ड का यूज करना है। जैसे उसने कहा कि वह अंग्रेजी सीख जाएगी, इंग्लिश सीख जाएगी, मतलब उसने कहा था कि पास्ट में कि वह अंग्रेजी सीख जाएगी। तो सी सैड दैट शी वुड लर्न इंग्लिश, शी सैड दैट शी वुड लर्न इंग्लिश, उसने कहा कि वह अंग्रेजी सीख जाएगी। मुझे लगा कि वह समय पर आएगा, मुझे लगा कि वह समय पर फ्यूचर में आएगा। I thought he would come on time, I thought he would come on time, मुझे लगा कि वह समय पर आएगा। मुझे पहले ही अंदाजा था कि वह यहाँ नहीं आएगा, आपको मतलब पहले से ही आपको लग रहा था कि वह नहीं आएगा। I already had an idea that he wouldn't come here, I already had an idea that he wouldn't come here, मुझे पहले ही ऐसा लगा था या अंदाजा हुआ था कि वह यहाँ नहीं आएगा। तो पहले जो आपका सेंटेंस रहेगा, पहला सेंटेंस आपका पास्ट में रहेगा, उसके बाद आने वाला गागेगी वाला सेंटेंस आपका फ्यूचर वाला रहेगा, तो उसमें आपको वुड का यूज करना है। क्या मैंने कहा? अगर सिंपल आपका सेंटेंस रहेगा, वो जाएगा, वह ये लेगा, वह खाएगा, तो गागेगी सिंपल अगर आपका सेंटेंस रहा तो उसमें विल का यूज करना है। बट अगर आपका पहला सेंटेंस पास्ट में रहा और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में रहा, तो आपको वहां पर वुड का यूज करना है। क्लियर? पहला यूज वुड का यही था। आई होप आपको ये पहला यूज अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए सेकंड यूज को देखते हैं। वुड का सेकंड यूज है ता ते ती वाले सेंटेंसेस में हम वुड का यूज करते हैं। ता ते ती सेंटेंसेस, जैसे कि मैं वहां जाती पर मैं व्यस्त थी, जाती ती आया ना, मैं वहां जाती पर मैं व्यस्त थी। आई वुड गो देयर बट आई वॉज बिजी, आई वुड गो देयर बट आई वॉज बिजी, मैं वहां जाती पर मैं बिजी थी। आज मैं ऑफिस जाता, ता आ रहा है ना, जाता, पर मेरा मन नहीं कर रहा, मैं आज ऑफिस जाता पर मेरा मन नहीं कर रहा। आई वुड गो टू ऑफिस टुडे बट आई एम नॉट फीलिंग लाइक, आई वुड गो टू ऑफिस टुडे बट आई एम नॉट फीलिंग लाइक। वह तुमसे मिलती, ती आ रहा है ना, वह तुमसे मिलती लेकिन उसके पास समय नहीं था।
शी वुड मीट यू बट शी डिडंट हैव टाइम, उसके पास टाइम नहीं था। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद करता, होते भी आ रहा है और करता भी आ रहा है, मतलब अगर मेरे पास पैसे होते, क्या बोलेंगे, इफ आई हैड मनी, मैं आपकी मदद करता, आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू। तो इफ़ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता। तो ये था हमारा सेकेंड यूजेस। सेकेंड यूजेस जब आपके तात आपका सेंटेंस आ रहा है ना, तो उसमें आपको वुड का यूज करना है। क्लियर? सेकेंड यूजेस को भी हम लोगों ने जान लिया, थर्ड यूजेस को जानते हैं। थर्ड यूजेस है ता होगा ती होगी। ये भी होगा हम बोल रहे हैं ना, लेकिन सेंटेंस में ऐसा आएगा कि वह ये काम करता होगा, जैसे वे वहाँ काम करते होंगे, वे वहाँ काम करते होंगे। ये तो एक पॉसिबिलिटी को भी शो कर रहा है ना, कि आपका ऐसे पॉसिबिलिटी है कि वो वहाँ काम करते होंगे। दे वुड वर्क देयर, दे वुड वर्क देयर, वो वहाँ काम करते होंगे। वह कॉलेज जाता होगा, ही वुड गो टू कॉलेज, या फिर ही वुड गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता होगा। रोहन बहुत सारे पैसे खर्च करता होगा, रोहन बहुत सारे पैसे खर्च करता होगा भी। रोहन वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, रोहन वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, रोहन अभी बहुत सारे पैसे खर्च करता होगा। मुझे लगता है आज बारिश होगी, आपने किसी से बोला कि मुझे लगता है आज बारिश होगी। आई थिंक इट वुड रेन टूडे, आई थिंक इट वुड रेन टूडे, मुझे लगता है आज बारिश होगी। थर्ड यूजेस हमारा था जब हमारे सेंटेंस में ता होगा ती होगी, तो उसमें हम वुड का यूज करेंगे। तो तीसरा यूजेस भी आपको समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट यूजेस को देखते हैं। अब है ता था ती थी। ये जो यूजेस है ना, ये हम रिपीटेड एक्शन और पास्ट के लिए भी करते हैं। रिपीटेड एक्शन और पास्ट के लिए हम यूज्ड टू का भी यूज करते हैं। ये यूज्ड टू भी एक तरह से मॉडल वर्ब है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, बट मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जब आप रिपीटेड एक्शन और पास्ट, मतलब पास्ट में कोई काम आप हैबिट के तौर पर, आदत के तौर पर करते थे ना, तो उसमें आप यूज्ड टू का तो यूज कर ही सकते हैं, प्लस वुड का भी यूज कर सकते हैं। रिपीटेड एक्शन और पास्ट के लिए आप वुड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं हम। मैं उन दिनों 5 बजे उठता था, अब नहीं उठता हूं, बट पास्ट में उन दिनों मैं 5 बजे उठता था। दोज डेज, उन दिनों, आई वुड वेक अप एट 5 AM, आई वुड वेक अप एट 5 AM, मैं सुबह उठा करता था। आई वुड वेक अप एट 5 AM, मैं सुबह उठा करता था। जब वो यहाँ था, मतलब जब वो यहाँ था वो मुझसे बात करता था। पास्ट में जब वो यहाँ था वो मुझसे बात करता था, हैबिट, आदत के तौर पे मुझसे बात करता था। When he was here, he would talk to me. When he was here, he would talk to me. वो मुझसे बात किया करता था। मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। एक आदत थी मेरी क्रिकेट खेलने की, हैबिट थी मेरी कि मैं क्रिकेट बचपन में खेला करता था। आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। हम बहुत मजे करते थे उन दिनों जब हम स्कूल लाइफ में थे, कॉलेज लाइफ में थे, हम बहुत मजे करते थे। We would enjoy a lot. We would enjoy a lot. हम अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही इंजॉय, उन दिनों बहुत ही मजे करते थे। ठीक है, तो फोर्थ यूजेस हमारा था या ती थी। जब हम रिपीटेड एक्शन और पास्ट में कोई काम हैबिट के तौर पे करते थे, तो उसमें हम यूज्ड टू का यूज कर सकते हैं, प्लस वुड का भी यूज कर सकते हैं। अब है हमारा वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज कैसे करते हैं? जैसे आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो ना, क्या आप ये करोगे, क्या आप वहां बैठोगे, क्या आप मुझे कॉफी दोगे, क्या आप कॉफी लेना पसंद करोगे, ऐसे सेंटेंसेस आप बोलते हैं ना। रिक्वेस्ट पोलाइट शो करता है ना, तो उसमें हम वुड का यूज करते हैं। पोलाइट शो करने के लिए हम कुड का भी यूज करते हैं। ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा। कुड के बारे में भी मैंने बहुत आपको डिटेल में बताया है। कुड के बारे में भी आपको आगे वीडियोज मिलती रहेगी, क्योंकि मैं कुड के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। बेसिक से एडवांस तक जितने भी यूज होते हैं कुड के, सारे यूजेस मैं आपको बताऊंगी। यहाँ हम बात करते हैं वुड की। वुड का यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। विनर्म, कुड से भी ज्यादा पोलाइटनेस शो करता है वुड। जैसे कि आप दरवाजा खोल देंगे, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना होगा। देखिए, जब आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना, क्या आप दरवाजा खोलेंगे, तो वहां पे आप वुड यू प्लीज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है, या फिर आप यूज कर सकते हैं वुड यू माइंड प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज कर सकते हैं, आईएनजी वाला फॉर्म। तो जैसे हम पहले ऊपर वाले देख लेते हैं, क्या आप दरवाजा खोल देंगे। आप किसी से बोलते हैं ना, क्या आप दरवाजा खोल देंगे, तो आप किस तरह बोलिएगा, वुड यू प्लीज ओपन द डोर। पहले वुड यू प्लीज आप लगा दीजिएगा, उसके बाद वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा। वुड यू प्लीज ओपन द डोर, क्या आप दरवाजा खोल देंगे? या फिर आप ऐसे बोलेंगे, क्या आप दरवाजा खोल देंगे? वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, क्या आप दरवाजा खोल देंगे? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मतलब आपने ऐसे भी बोला कि आप दरवाजा खोल देंगे, आप बुरा तो नहीं मानेंगे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? तो ऐसे बोलेंगे, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, क्या आप वहां जाएंगे? मैंने आपसे पूछा कि क्या आप वहां जाएंगे? वुड यू प्लीज गो देयर, वुड यू प्लीज गो देयर, बहुत पोलाइट शो करने के लिए हम प्लीज का यूज करते हैं। वुड यू प्लीज गो देयर, या फिर आप इस तरह से बोल सकते हैं, वुड यू माइंड गोइंग देयर, क्या आप वहां जाएंगे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? क्या आप धीरे बोलेंगे? मतलब कोई बहुत जोर जोर से बोलता है तो हम उसको बोलते हैं ना, क्या आप धीरे बोलेंगे? तो हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, वुड यू प्लीज स्पीक स्लोली, या फिर आप बोल सकते हैं, वुड यू माइंड स्पीकिंग स्लोली, क्या आप धीरे बोलेंगे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? तो इस तरह से आप वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कर सकते हैं। तो आप दो तरीके से आप बोल सकते हैं, एक वुड यू प्लीज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हैं, या फिर आप वुड यू माइंड प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया, वर्ड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट यूजेस में जाते हैं। अब है वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू मतलब चाहेगा या चाहेंगी। आप चाहने के लिए आप वांट का भी यूज करते होंगे, आप ये जानते होंगे वांट का यूज हम चाहने के लिए करते हैं, कुछ चाहते हैं ना तो हम वांट का यूज करते हैं, प्लस हम वुड यू लाइक टू का भी यूज कर सकते हैं। मॉडल वर्ब वुड यू लाइक टू का यूज करके हम अभी बनाएंगे। जैसे मैं आज आपसे मिलना चाहूंगा, आप पूछ रहे हैं मैं आज आपसे मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट यू टुडे, आई वुड लाइक टू मीट यू टुडे, मैं आज आपसे मिलना चाहूंगा। मैं वहां बैठना चाहूंगी, आप अपनी चाह बता रहे, मैं वहां बैठना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू सीट देयर, आई वुड लाइक टू सीट देयर, मैं यहाँ बैठना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू सीट हियर। क्या आप कॉफी लेना चाहोगे? आप किसी से पूछ रहे हो, आप किसी की चाह पूछ रहे, इच्छा पूछ रहे, क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव कॉफी? या फिर आप चाय लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव टी? कोई गेस्ट ऐसा आता है जिससे हम चाय कॉफी नहीं पूछते, सिर्फ पानी पूछते हैं, तो हम इस तरह से पूछ सकते हैं, वुड यू लाइक टू हैव वाटर, क्या आप पानी लेना पसंद करोगे? मैं वो न्यूज़पेपर लेना चाहूंगी, मतलब मेरा मन कर रहा है वो न्यूज़पेपर लेने का, मैं वो न्यूज़पेपर लेना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू हैव दैट न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू हैव दैट न्यूज़पेपर। तो अपनी चाह जब आप किसी को बता रहे हैं या फिर किसी की चाह पूछ रहे हैं तो उसमें आप वुड यू लाइक टू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वुड यू लाइक टू का यूज हम किसी की चाह पूछने के लिए कर सकते हैं। तो ये हमारा था 6 मॉडल वर्ब का 6 यूजेस हम लोगों ने जान लिया, मॉडल वर्ब्स के 6 यूजेस हम लोगों ने जान लिया। और मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने 8 यूजेस आपको बताए थे ना, तो और जो 2 यूजेस है गाइस वो कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, वो मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगी। इसमें मैंने 6 यूजेस बताया। अब चलिए हम आगे वुड बी, वुड हैव, इन सारे को जानते हैं। अब है हमारा वुड बी। वुड बी का सेंस होता है कर रहा होता या कर रहा होगा। प्रेजेंट की बात करेंगे, आप प्रेजेंट में कोई बात फ्यूचर के लिए करेंगे। जैसे राहुल इस वक्त खेल रहा होगा। मान लीजिए राहुल आपका भाई है, आपका भाई क्रिकेट खेलने गया है, आपका भाई का नाम राहुल है, आपका भाई राहुल क्रिकेट खेलने गया है। राहुल का फ्रेंड आपसे आके पूछ रहा कि राहुल कहाँ है, खेलने गया है, वह इस वक्त खेल रहा होगा। राहुल इस वक्त खेल रहा होगा, या फिर आप इस तरह से बोल सकते हैं राहुल खेल रहा होगा। इस वक्त आप ना भी लगाए तो भी आपको समझ में आ रहा है ना कि आप प्रेजेंट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि वह खेल रहा होगा। तो कैसे बोलेंगे? राहुल वुड प्लेइंग राइट नाउ। इस वक्त अगर हमें नहीं बोलना होगा तो हम बोलेंगे राहुल वुड बी प्लेइंग, राहुल वुड बी प्लेइंग, या फिर राहुल इस वक्त खेल रहा होगा, राहुल वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। तो आपको समझ में आ गया वुड बी का सेंस कैसे निकलेगा जब आप प्रेजेंट में हैं और फ्यूचर की बात करें कि वो इस वक्त ये कर रहा होगा, इस वक्त जा रहा होगा, या फिर इस वक्त खा रहा होगा। ऐसे सेंटेंसेस आप बोलेंगे तो वुड बी का यूज करना है। क्या वह इन दिनों ऑफिस जा रहा होगा? वुड ही बी गोइंग टू ऑफिस दिस डेज, वुड ही बी गोइंग टू ऑफिस दिस डेज, वह इन दिनों ऑफिस जा रहा होगा। काश मैं उसे इंग्लिश सिखा रहा होता, काश मैं उसे इंग्लिश सिखा रहा होता। आई विश, काश के लिए आई विश आई वुड बी टीचिंग हिम इंग्लिश। मतलब उसका एग्जाम था, इंग्लिश का एग्जाम था, वो एग्जाम में फेल हो गया, तो आप बोलते हैं ना ऐसे, आप अफसोस जताते हुए कहते हैं काश मैं उसे इंग्लिश सिखा रहा होता, होता कर रहा होता आ रहा है ना, तो इस तरह से आपका सेंस निकलेगा। आज वो उस कंपनी में काम कर रहा होता, वो कंपनी में कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से उसे कंपनी से निकाल दिया गया, तो आज वो अच्छा काम किया होता, तो आज उस कंपनी में वो काम कर रहा होता।
वुड वर्किंग इन दैट द कंपनी टुडे, आज वो इस कंपनी में काम कर रहा होता। तो जब आपके सेंटेंस में कर रहा होगा या कर रहा होता आता है, जब आप प्रेजेंट में कोई बात बोल रहे हैं ना आगे के लिए, तब उसमें आपको क्या करना है, वुड बी का यूज करना है प्रेजेंट के लिए। देखिए यहाँ पे मैंने प्रेजेंट लिखा है ना, प्रेजेंट में के लिए। अब है वुड हैव, चुका होगा, चुका होगा मतलब चुका के लिए हम हैव का यूज करते हैं, ये तो आपको पता है ना। हम लेकिन यहाँ होगा बोल रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना। वह खेल चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, ये भी हम प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर की बात करेंगे। लेकिन इस क्या फर्क है, वुड बी और हैव में क्या फर्क है? वुड बी में हम क्या बोलते हैं, वह इस वक्त खेल रहा होगा, करता होगा, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पर चुका होगा, वो अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा, ऐसे बोलेंगे तो वुड हैव का यूज करेंगे। राहुल इस वक्त खेल चुका होगा, राहुल का फ्रेंड आपसे पूछ रहा तो आप क्या बोल रहे कि राहुल खेलने गया है और वह इस वक्त खेल चुका होगा, या फिर राहुल खेल चुका होगा। इस वक्त आप नहीं भी लिख रहे तो भी आपका सेंस तो यही निकल रहा है ना कि आप प्रेजेंट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं, राहुल खेल चुका होगा। तो क्या बोलेंगे, राहुल वुड हैव प्लेड। अगर आप इस वक्त नहीं बोलते हैं तो आप क्या बोलिएगा, राहुल वुड हैव प्लेड। अगर आप बोल रहे राहुल इस वक्त खेल चुका होगा तो राहुल वुड हैव प्लेड बाय नाउ। बस अब तक निकल चुकी होगी, आप घर में हैं और सोच रहे कि बस अब तक निकल चुकी होगी। द बस वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ, लेफ्ट बाय नाउ। पापा आ चुके होंगे, पापा आ चुके होंगे, पापा वुड हैव कम, पापा वुड हैव कम। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसका सेंस चुका होगा का सेंस कैसे आएगा, आपको समझ में आ गया ना कि चुका हो कैसे हम पहचानेंगे कि उसमें वुड हैव का यूज करना है। आपको समझ में आ गया। जब आप प्रेजेंट में फ्यूचर की बात करें कि वह फ्यूचर में वो काम कर चुका होगा। वह जा चुकी होगी, सी वुड हैव गॉन, वह जा चुकी होगी, सी वुड हैव गॉन। तो वुड हैव का यूज हम कैसे सेंटेंसेस में करेंगे, जब आप प्रेजेंट में कोई काम बोलेंगे कि वह कर चुका होगा, ये खेल चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, तो हम उसमें वुड हैव का यूज करेंगे। अब है वुड हैव टू। अभी हम लोगों ने वुड हैव का यूज सीखा, अब उसमें हम लोगों ने टी और टू लगा दिया तो सेंस ही पूरा चेंज हो गया। वुड हैव अलग हो गया, वुड हैव का मीन्स होता था चुका होगा, सिर्फ हम लोगों ने टू लगा दिया तो उसका पूरा हिंदी मीनिंग ही चेंज हो गया। करना पड़ता, पड़ जाता या करना पड़ता होगा, ऐसे सेंटेंस आप बोलते हैं ना, मुझे वहां जाना पड़ता, मुझे वहां जाना पड़ जाता। जैसे तुम्हें ऑफिस जाना पड़ता होगा, मतलब आपने एक बार उसे ऑफिस जाते हुए देखा और अपने मन में ही सोच लिया कि उसे हमेशा ऑफिस जाना पड़ता होगा। ठीक है, आपको पता नहीं, आपने सोच लिया तुम्हें ऑफिस जाना पड़ता होगा। गाइज यहाँ पे आपको वुड का यूज करना होगा। हम इस तरह बोलेंगे, राम वुड हैव टू गो टू ऑफिस। रवि को पढ़ाना पड़ता होगा, जरूरी नहीं है रवि रोज पढ़ाता है, आपने एक बार देखा और अपनी थिंकिंग के हिसाब से आप बोल रहे हैं कि उसे रोज पढ़ाना पड़ता होगा। रवि वुड हैव टू टीच, रवि वुड हैव टू टीच। रिया को खाना बनाना पड़ता होगा, रिया वुड हैव टू कुक द फूड, रिया वुड हैव टू कुक द फूड। तुम्हें हर वक्त पढ़ना पड़ता होगा, आपने एक बार देखा अपनी फ्रेंड को पढ़ते हुए और आपने सोचा उसे हर वक्त पढ़ना पड़ता होगा, उसकी फैमिली हर वक्त उसे पढ़ने बोलती है, उसे हर वक्त पढ़ना पड़ता है, तो तुम्हें हर वक्त पढ़ना पड़ता होगा। यू हैव टू स्टडी ऑल द टाइम, यू वुड हैव टू स्टडी ऑल द टाइम, तुम्हें हर वक्त पढ़ना पड़ता होगा। तो वुड हैव का सेंस कब कैसे निकलेगा, जब आपके सेंटेंस में इस तरह के सेंटेंस आप बहुत बोलते होंगे कि करना पड़ता, पड़ जाता, मुझे उसकी मदद करना पड़ जाता। तो पड़ जाता, करना पड़ता होगा अगर आए तो उसमें वुड हैव टू का यूज करना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट यूजेस को देखते हैं। अब नेक्स्ट है वुड हैव बीन। वुड हैव बीन का मतलब होता है होता या किसी समय पर वह कर रहा होता। सिर्फ होता भी अगर आए तो भी आपको वुड हैव बीन का यूज करना है। अगर किसी समय पर वह काम कर रहा होता तो भी वुड हैव बीन का यूज करना है। जैसे सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, उसने अच्छी पढ़ाई की होती वह आज शिक्षक होता। He had studied well, उसने अच्छी पढ़ाई की होती, he would have been a teacher today, वह आज शिक्षक होता। होता हम बोल रहे हैं ना, तो वो होता जब आपके सेंटेंस में ऐसा आए कि वह आज शिक्षक होता, he would have been a teacher। मैं आपका फैन हो चुका होता। अगर आपके सेंटेंस में चुका होता भी आता है तो भी आपको वुड हैव बीन का यूज करना है। मैं आपका फैन हो चुका होता, आई वुड हैव बीन योर फैन।
आई वुड हैव बीन योर फैन, मैं आपका फैन हो चुका होता। वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रही होती, किसी समय से कर रही होती, 2 घंटे से पढ़ाई कर रही होती। शी वुड हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। She would have been studying for 2 hours। वह सुबह से खेल रहा होता, अगर मैं उसे नहीं डांटता तो किसी समय से वह खेल रहा होता, तो he would have been playing since morning if I had not scolded him। He would have been playing since morning if I had not scolded him। तो जब आपके सेंटेंस में किसी समय से वह काम कर रहा होता या फिर चुका होता ऐसे सेंटेंसेस आए तो उसमें आपको would have been का यूज करना है। ठीक है, अब हमारा यूज है would have had। would have had एक साथ है। would have had का मतलब होता है पास होता, कोई चीज पास होता। जैसे अगर आपने मुझ पर विश्वास किया होता तो आज आपके पास सब कुछ होता। If you had believed in me, you would have had everything today। आज मेरे पास ये सब होता, पर मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती की, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि मुझसे सब कुछ छिन गया। तो आज मेरे पास सब होता। आई वुड हैव हैड ऑल दिस, पर मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती की, बट आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक दैट डे। अगर आपने मुझे एक मौका दिया होता तो आज मेरे पास कई फिल्में होती। पास्ट में मुझे अगर आपने मौका दिया होता तो आज मेरे पास प्रेजेंट में मेरे पास कई फिल्में होती। इफ यू हैड गिवन मी अ चांस, आई वुड हैव हैड मैनी फिल्म्स टुडे। तो जब आपके सेंटेंस में आप पास्ट में कोई बात बोल रहे हैं ना कि अगर आपने मुझ पे विश्वास किया होता, पास्ट में अगर आपने मुझ पे विश्वास किया होता तो प्रेजेंट में आपके पास सब कुछ होता। ठीक है, पास्ट में कोई बात बोल रहे हो कि प्रेजेंट में आपके पास सब कुछ होता, तो उसमें क्या यूज करना है, वुड हैव हैड का यूज करना है। अब हमारा लास्ट यूज है, क्या है लास्ट यूज, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। अगर आप वुड हैव टू जान गए तो वुड हैव हैड टू आसानी से जान सकते हैं, क्योंकि थोड़ा मोड़ा अंतर है, ज्यादा अंतर है ही नहीं। वुड हैव टू को तो हम लोगों ने जान लिया। वुड हैव हैड टू का मतलब होता है करना पड़ता, पड़ जाता या करना पड़ा होगा। सेम मीनिंग है ना, थोड़ा मोड़ा चेंज है। करना पड़ा उसमें हम बोलते हैं करना पड़ा, इसमें करना पड़ता, इसमें करना पड़ा होगा। वुड हैव टू में करना पड़ता होगा, ऐसे बोलते थे। एग्जाम्पल है हमारे, अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो मुझे आज ऑफिस जाना पड़ जाता। ऐसे आप सेंटेंस बोल रहे, पड़ जाता, मुझे ऑफिस जाना पड़ जाता। इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी, अगर आपने मेरी मदद ना की होती, आई वुड हैव हैड टू गो टू ऑफिस टुडे, मुझे आज ऑफिस जाना पड़ जाता है। इस सेंटेंस को आप इस तरह से बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर वुड हैव हैड टू का जगह हैड को आप हटा के आई वुड हैव टू गो टू ऑफिस टुडे भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे राम को पढ़ाना पड़ा होगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं ना, राम को पढ़ाना पड़ता होगा। तो राम वुड हैव हैड टू टीच, अगर आप बोलना चाहे राम को पढ़ाना पड़ता होगा तो आप कैसे बोलिएगा, राम वुड हैव टू टीच, हैड नहीं बोलेंगे। थोड़ा मोड़ा हिंदी के डिफिनेशन में चेंज है, वहां बोलते थे पढ़ता होगा, यहाँ पढ़ा होगा। तुम्हें वहां जाना पड़ा होगा, यू वुड हैव हैड टू गो देयर, यू वुड हैव हैड टू गो देयर। उसे स्कूल जाना पड़ा होगा, ही वुड हैव हैड टू गो टू स्कूल, ही वुड हैव हैड टू गो टू स्कूल। तो इसी के साथ हम लोगों ने वुड के बेसिक्स टू एडवांस सारे यूजेस को जान लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और एक बात मैं गाइस, आपने देख लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे ही और वीडियोस बनाने की। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर के बटन को क्लिक कर सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं तब तक के लिए कीप लर्निंग।